हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है रीजनिंग की इस ताबड़तोड़ सीरीज में। और ये आज का पार्ट 4 है। 3 वीडियो हम आपको दे चुके हैं एक ही चैप्टर की, और सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं। आप यकीन मानिए, इन क्वेश्चन को अगर आप सोल्व कर लेते हैं तो आप किसी भी एग्जाम में जाके इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। चलिए देखते हैं इस सीरीज को। इस सीरीज का आज का जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास है। यदि शब्द एंजल को BOHFM के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो SAVAGE के कूट का तीसरा अक्षर। अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि उसने कहा भाई कि यहाँ पर जो है ना, कूट का तीसरा अक्षर हमें बताना है। कौन सा अक्षर बताना है? तीसरा अक्षर। चलिए जानते हैं इसका को इस क्वेश्चन को। भाई ए को क्या नोट कर दिया उसने? B नोट कर दिया। क्या नोट कर दिया? B नोट कर दिया है। N को O नोट कर दिया है। N को O नोट कर दिया है। G को H नोट किया है। E को F नोट किया है। L को M नोट किया है। इसका मतलब बच्चे इसमें +1 की जो सीरीज है वो लगाई गई है। देखते हैं तीसरा अक्षर पूछा है ना, तो इसका मतलब है S का +1 करते हैं। पहला ये गया, दूसरा ये रहा, तीसरा V, और V को +1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? W आएगा। V को +1 करने पर क्या आता है? W आता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? C ऑप्शन होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई सेशन को शेयर कर देना, अपने सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को, भाई बंधुओं को, सबको शेयर कर दीजिए जिससे वो भी इस सीरीज का लाभ उठा सकें। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। उसने कहा यदि HEAD हेड का जो कूट है वो 37 है और बैंक का जो कूट है 57 है, तो काइट का कूट क्या होगा? तो बच्चे यहाँ पर जो इनके ओरिजिनल कोड हैं, जैसे H का कोड 8 होता है, E का कोड 5, A का 1, D का 4, इन सभी को ऐड करते हैं तो ऐड करने पर हमारे पास आता है 8 5 13, 1 14 और 4 18। 18 का डबल कर दीजिए, 36 आ जाता है, और उसमें 1 जोड़ दीजिए। उस दिन भी बताया था आंसर जितना कम रहे उतना जोड़ दो। ठीक है बच्चे, तो 18 को डबल करा 36 आएगा, और 1 ऐड कर देंगे तो 37 हो जाएगा। यहाँ पर जो सीरीज है वो गुणा 2 + 1 वाली सीरीज है। गुणा 2 + 1 वाली सीरीज है। तो बच्चे काइट का कोड हम बताएंगे, हमें बैंक के कोड को चेक करने की जरूरत नहीं है। के का कोड कितना होता है बच्चे? 11 होता है। आई का कोड कितना होता है? 9 होता है। टी का कोड कितना होगा? 20 होगा। T4 20 तो चल ही रहा भाई, 20 20। और ई का कोड कितना होगा? 5 होगा। तो ऐड करते हैं, 11 और 9 कितने हो जाते हैं भाई? 20 हो जाते हैं, और 20 यहाँ पर है 40 और 5 45, डबल कर दीजिए 90 हो जाता है, और 1 जोड़ दीजिए, सर आंसर हो जाता है 91। क्या हो जाता है? 91। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में PASTUEUR को TPRUASE के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। इसी भाषा में SEVENTY 70 का कूट क्या होगा? तो यहाँ पर देखते हैं, मैंने बताया था ये क्वेश्चन पहले भी आए थे, और इसमें क्या किया गया है कि भाई जो लेटर के स्थान है, स्थान को चेंज कर करके इसका जो कोड है इसको डिकोड किया गया है। देखते हैं भाई, इसका जो कोडिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले यहाँ इसने T रखा है, यानी कि 4 नंबर आया है, फिर आया है 1, फिर आया यहाँ पर कितना आया? 7, फिर कितना आया है? 6, फिर कितना आया है? 2, उसके बाद कितना है? 3, और उसके बाद कितना है? 5। तो इसी का कोड हम इसी टाइप से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। 4 नंबर पर क्या है? E होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। फर्स्ट नंबर पर क्या आया? 4, यानी E होगा। उसके बाद क्या है? 1 पर क्या है? SES हम देखते हैं, तो भाई EN वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उसके बाद हम कौन सा? 7 पर क्या है भाई? ESY, अभी तो है, दोनों में चल रहा है। उसके बाद 6 नंबर आएगा भाई, 6 पर क्या है? TESYT, तो भाई बच्चे ये ऑप्शन गलत हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास कितना नंबर है भाई? 2 नंबर है। 2 पर क्या आया है? E आया है। उसके बाद 3 नंबर है, 3 पर क्या है? V है। और लास्ट में 5 नंबर है, 5 पर यहाँ क्या है? N है। इसका मतलब है डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर बनने वाला है।
कमेंट सेक्शन में भाई आंसर भी करते रहिए, बताते रहिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, बताएंगे सभी बच्चे कमेंट करके। और सेशन को लाइक करते रहें, लाइक में कंजूसी मत करना भैया, ठीक है? इतनी कंजूसी करके जाओगे कहाँ। एक कूट भाषा में कंप्यूटर को IVGFKNLX लिखा जाता है, इसी भाषा में टेलीफोन को किस प्रकार लिखा जाएगा? अब तो भैया टेलीफोन को भी लिखना पड़ेगा, है ना? देखते हैं टेलीफोन को क्या लिखोगे तुम। कंप्यूटर की बात करते हैं भाई, ये रहा IREV, EV का मतलब लव याद कर लो, है ना? बताया था ना, LOVE, इसका मतलब है बी का अपोजिट ई आ जाता है, बी का अपोजिट ई। तो सर ये तो अपोजिट लिखे गए ना, फिर तो अपोजिट हो गए। हाँ बच्चे बिल्कुल ये बात सही है आपकी, ये अपोजिट हो चुके हैं। अब हम इसमें अपोजिट ही लगाएंगे। टी का अपोजिट क्या होगा? लेकिन वो लास्ट में होगा, यहाँ से स्टार्ट करना। ई का अपोजिट क्या होगा बच्चे? वी होगा। एन का एम होता है, ठीक? एन का क्या होगा? एम होगा। तो इसको इधर लिख देता हूं मैं, वी एन। ओ का अपोजिट क्या होगा? पी हो जाएगा। एच का क्या होगा? सर्ट, एस एच, यानी एस हो जाएगा। पी का अपोजिट भाई अभी बताया है, ओ हो जाएगा। ई का अपोजिट वी आएगा। एल का अपोजिट भाई अगर यहाँ देखते हैं तो एल कितना होता है? 12, यानी 15 आएगा। एक इसमें कहाँ ऑप्शन क्या बन रहा है? वी एल, इसका अपोजिट वी हो गया, एन का एम हो गया। ओ की बात करते हैं तो एल आएगा, एल का अपोजिट क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं? जी वाला ऑप्शन नहीं होगा, जी वाला ऑप्शन नहीं होगा। वी हो जाएगा, एम हो जाएगा, ओ का एल हो जाएगा। तो वी एम एल आ रहा है। उसके बाद एच का अपोजिट एस हो जाएगा। भाई एस भी अभी तक चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है। और एस, उसके बाद पी का क्या होगा? के हो जाएगा। भाई के भी आया है, लेकिन यहाँ से नेक्स्ट से हम डिसाइड कर लेंगे, क्यों? यहाँ पर वी है, यहाँ पर यू है, और यहाँ पर ओ है। नेक्स्ट क्या? एच आया था। पी का अपोजिट क्या होगा? भाई के होगा। पी का अपोजिट क्या होगा? के होगा। के हो गया। उसके बाद ई का अपोजिट क्या होता है? भाई वी आता है। और वी हमारा कौन से ऑप्शन में है? वी हमारा पहले ऑप्शन में है, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ मैं तुम्हें तरीके बता रहा हूँ बच्चे कि ऑप्शन से भी हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन को किस तरीके से एलिमिनेट किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि एगर का कोड 51759 है तो कैडिट का कोड क्या होगा? देखिए भाई, ए का 5 होता है, ए का 1 होता है, जी का 7 होता है, ई का 5 होता है, आर का 18 होता है, लेकिन 9 लिखा गया। आपको पता है आर का अपोजिट जो भी लेटर है उसका कोड इसने लास्ट में लिख दिया है। अब हमसे पूछा है कैडिट, तो करना कुछ नहीं है भाई, इसका कोड 3 आ गया, एक का 1 आ गया, डी का 4, बी का 5, और T4 20 का अपोजिट जी होता है, जिसका कोड कितना होता है? 7 बनता है। कितना बनता है? 7 बनता है। 7 बनता है भाई। 7 किसमें? 1 3 1 4 3 1 4 5 7, तो है कहीं पर ऐसा 3 1 4 5 7? हाँ भाई, ये ऑप्शन में है 3 1 4 5 7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और कमेंट में आंसर तो बताने हैं ही, है ना? ये कोई कहने वाली बातें नहीं होती हैं जो तुम कहलवाते हो। SUN को NUS लिखा है, TOP को POT लिख दिया है भाई। FUR के कूट का अंतिम अक्षर, तो हमें कुछ नहीं चेक करना होता है मतलब कम टाइम में एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे अटेंड करते हैं। सपोज करो कल को यही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, अटेंड करने लगे, टाइम मत लगाना भाई, जो अंकित सर बता रहे हैं उस पर ध्यान दो, जिस ट्रिक को अंकित सर बता रहे हैं। अंतिम अक्षर, अब देखो यहाँ पहला है, ये अंतिम पहुंच गए, इसका मतलब है ये पहला है, अंतिम में पहुंच गए, इसका मतलब है ओरिजिनल शब्द का जो पहला वाला अक्षर है, ओरिजिनल शब्द का जो पहला वाला अक्षर है वो किस में पहुंच जाएगा? अंतिम अक्षर में पहुंच जाएगा। तो सर यहाँ पर एफ है, एफ इसका अंतिम, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उसने कहा यदि डॉन का कोड है ना भाई, कोड भी डॉन का लिखा है, देख लो डॉन का कोड 345 लिखा है, तो इसका मतलब है ROAM का कोड 6412 लिखा है, तो RANDOM का कोड क्या होगा? भाई देखो दोनों कोड यहीं से मिलने हैं, इनके जो कोड है ना इन दोनों कोड से ही मिलने वाला है, अलग कहीं नहीं जाना। यही क्वेश्चन में सर्च करो और भैया यहीं से देख देख कर
लिख दो। आर आर ये रहा, आर का कोड कितना है भाई 6। ओ का कोड कितना है भाई, ओ यहाँ पर भी है वहां पर भी है ना, सॉरी एक लिखना है ना, तो ए तो हमारे पास ये रहा यानी 1 आ जाएगा, एन उधर लास्ट में है 5 आ जाएगा, डी स्टार्टिंग में है भाई 3 आ जाएगा, ओ यहाँ पर भी है वहां पर भी है 4 आ जाएगा, एम का कोड यहाँ लास्ट में है 615342, 615342, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को शेयर, भाई क्वेश्चन को ही शेयर कर दीजिए, क्वेश्चन को भी शेयर कर दीजिए। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको आप शेयर कर सकते हो सकता है भी कल को किसी तुम्हारे भाई बंधु का ही फायदा होगा, है ना, और वो तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी बातें बोलेगा कि यार ये क्वेश्चन मुझे शेयर किया था और मेरे एग्जाम में आ गया। तो ऐसे ऐसे भाई बातें सुननी है तो शेयर कर लीजिए ना। AU 21 है ना, 21 लिखा है तो ए का 1 होता है, यू का 21 होता है, मल्टीप्लाई कर दो 21 बन जाएगा। कौन सी बड़ी बात थी, है ना, कौन से पहाड़ तोड़ने थे तुम इसमें, ये तो बता दो, कौन से फावड़े चला रहे थे तुम। ई का 5, जी का 7, जी का 7। सर ऐसा तो नहीं है, हाँ तो 4 2 4 5 है भैया, इसका मतलब है कि 577 नहीं लिखना था, 577 की मल्टीप्लाई लिखनी थी। कितनी बार तो बता दिया तुम्हें, है ना, बात समझ ही नहीं आ रही तुम्हारे भैया, फिर से समझ लो, चलो एक बार और समझा रहा हूँ, है ना, इनकी मल्टीप्लाई लिखनी थी। और मल्टीप्लाई कितनी है इसकी, जितना उसने लिखा है 245, मल्टीप्लाई कितनी है 245, ठीक है। अब मल्टीप्लाई भी ना हो रही भाई, 5 का पहाड़ा भी ना आता, 7 का ना आता, आता तो है, तो फिर क्या दिक्कत है ना, अगर नहीं आता हो ना तो रट लेना घर बैठ के आज। 7 गुणा 7 कितने होते हैं 49, और 5 के मल्टीप्लाई करोगे तो 245। सर मल्टीप्लाई कर दें इसकी भी, हाँ बिल्कुल मल्टीप्लाई करो, 2 गुणा 1 गुणा 11 गुणा 5, 2 की गुणा 1 से करेंगे 2 आ जाएगा, कितनी आसान गुणा है, और 5 की 2 से गुणा कर दो 10 आ जाएगा। और जब गुणा 0 वाली की जाती है ना तो उससे ज़्यादा ज़िंदगी में आसान कुछ है ही ना, ज़िंदगी भी ना है इससे ज़्यादा आसान, तो 0 0 लगा दो गुणा हो जाती है। 11 के आगे कितने जीरो बन रहे हैं, 5 गुणा 2 10, 1 जीरो तो बन रहा, जो नंबर बचा ना उसके आगे 1 जीरो लगा दो, 110 बन जाएगा, यानी सी ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है भैया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। उसने कहा एक कूट भाषा में नीडल को MFDEKF लिखा जाता है, तो इसी भाषा में हैमर को क्या लिखा जाता है। देखते हैं भाई, एन को क्या लिखा है उसने, एन को क्या लिखा है M, ई को F लिखा है, एक ई को D लिखा है, तो यहीं से पता चलता है पहले एक कम कर दिया बाद में एक जोड़ दिया, पहले वाले को एक कम बाद वाले को एक जोड़ दिया, तो इसका मतलब है एक कम एक ज़्यादा, एक कम एक ज़्यादा की सीरीज यहाँ पर चल रही है। तो H को एक कम करो G आ जाएगा, इसको एक बढ़ाओ B आ जाएगा, M को एक कम करो, M को एक कम करो L आ जाएगा, M को एक बढ़ाओ N आ जाएगा, E को एक कम करो, E को एक कम करो D आ जाएगा, R को एक बढ़ाओ S आ जाएगा, GBLNDS है कहीं पर भैया, हैगा ये रहा, डी ऑप्शन है हमारे पास, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। एक कूट भाषा में पेंटर को SCLPWGU लिखा जाता है, शब्द राइटर को कूट क्या होगा। अब तो बता दोगे, क्या समझाने वाली बातें थोड़ी रह गई, अब बालक थोड़ी हो तुम जो समझाया जाए हर बार। बताओ फिर क्या हुआ इसमें, है जल्दी जल्दी बताओ कमेंट कर करके भाई ना, कि सर इसमें हमें करना ये है। P को ऐसे लिखता है तो क्या हो गया भैया, P कितना होता है 16 है, तो S कितना होता है 19 होता, +3 हो गए, कितने हो गए +3 हो गए, A का 1 होता C का 3 होता, +2 हो गए। चलो बहुत अच्छी बात है भाई। I 9 होता है, L 12 होता है, सर फिर से +3 हो गए, N 14 होता है, P 16 होता है, फिर से +2 हो गए, यानी सीरीज +3 +2 +3 +2 की चल रही है भाई। कोड याद होने चाहिए ना, ऐसा नहीं कि छोटे बच्चों की तरह तुम्हें 2 दूनी 4 रटवाते ही फिरेंगे हम, ना 2 दूनी 4 याद ही करके आई हो, कोड याद कर लियो, कहने का मतलब ये है। W 23 होता है,
+3 करो, कितना हो जाएगा सर? 26 हो जाएगा। 25 वाले को भगाओ यहाँ से ऑप्शन को, जेड आ गया। आर को 18 होता, +2 कर दो, है ना, चल ही रही है T420। आई कितना होता है? 9 होता है, +3 कर दो भाई, 12 हो जाएगा। 12L, देखो L ऐसे लिखा जाता है अगर नहीं आता हो तो, है ना। T कितना है? 20, 2 कम करना पड़े, 2 बढ़ाना पड़ेगा ना, कम वाली तो बात ही नहीं है, कम की बात मत करे करो, है ना। जैसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइबर कम नहीं रहने चाहिए बस इस चैनल पे, कम की बात करनी नहीं है यहाँ पर, इसलिए +2 कर दिया हमने। ई +3 करना, 5 होता है, चारों तरफ से बंद कर दो, 8 दिख जाएगा, सपने में भी 8 ही आएगा। और 8 का कोड क्या होता है भाई? H। 8 का कोड क्या होता है? H। और R कितना होता है? 18। R कितना होता है? 18, +2 करो, क्या आएगा भैया? अभी तो बताया था T420। ZTLB है कहीं पे ऐसी बात? ZTLB सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 को। यदि n को 28 लिखा जाता है तो लिख दो, हमारे पे क्या दिक्कत है भैया? तुम 30 लिखो, हम कद मना कर रहे थे, हमने तो कही ना तुमसे 14 लिखो n को, बस कोड होता है n का 14, डबल कर दोगे 28 आ जाएगा। पता चल गया, सबको देखकर कोड जोड़ दो, डबल कर दो। ओ का 15 होता है, आर का 18 होता है, 33 हो जाएंगे, 5 जोड़ दोगे 38 हो जाएंगे। 38 का डबल कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा, वही तो लिखा है 76। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं पी का कोड कितना होता है भाई? 16 होता है। ए का कितना होता है? 1। एल का कितना होता है? 12। ई का कितना होता है? 5। 16 और 1 कितने हो गए? 17। 17 और 5 कितने हो गए? 22। 22 और 12 कितने हो जाते हैं भाई? 22 और 12 कितने हो जाते हैं? कैलकुलेटर लेना पड़ेगा मुझे तो, 22 12 जोड़ने के लिए 34 हो जाते हैं, है ना। कितने हो जाते हैं? 34, मैंने जोड़ लिया कैलकुलेटर से। और 34 का डबल कर दोगे कितना हो जाएगा? 38। 34 का डबल कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को। इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं ना, और शेयर वेयर करने में तुम कंजूसी कर रहे हो, पसीने भी टपक रहे हैं, देख लो ना, पसीना भी आ रहा है पढ़ाते पढ़ाते ना। उसके बाद भी अगर कंजूसी कर रहे हो ना, शर्म ना आती तुम्हें। कम से कम 1000 व्यूज पे वीडियो जानी चाहिए, ध्यान रखिए इस बात का, कम से कम 1000 पे। और ऊपर तुम्हारी मर्जी, जितना ही अच्छा पहुंचा दो, है ना, मतलब ज्यादा ऊपर भी मत पहुंचा दियो कि सर को ऊपर ही ले जाओ। देखते हैं भाई, मेहनत करा रहे, मेहनत करते रहो, गारंटी है कि क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में अगर एक भी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बाहर मिल जाए तो। चलते हैं एक कूट नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक कूट भाषा में पिक्चर को 16 9 3 2 0 2 1 1 8 5 लिखा जाता है, तो इसी भाषा में फंक्शन को क्या लिखा जाएगा भाई? कौन सी भाषा में? जिस भाषा में पी को 16 लिखा गया था उसी भाषा में। और पी होते ही 16 का कोड है, पी किसका कोड होता है भाई? 16 का, यानी ओरिजिनल कोड ही लिखे गए हैं। जैसे जैसे इनकी शक्ल है वैसी वैसी लिख दो। एफ की शक्ल 6 के जैसी है, यू की शक्ल 21 के जैसी है, एन की 14 के जैसी है, और सी की तो 3 जैसी है ना, छोटा सा होता। डी टी का कितना होता है? 20 होता है। आई का 9, ओ का 15, एन का 14। 62114 कहाँ पर है? 62114 इसमें ना है भाई, 62114 बाकी सब में है। 320 320 320 अभी तक सब में है। 915 इसमें ना है, 9 इसमें तो 8 आ गया है ना। 915 514 4 तो इसमें ही नहीं है लास्ट में। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसने कहा एक कूट भाषा में सिलेक्शन को ये लिखा जाता है, इसी भाषा में नोस्ट एल्गिया को क्या लिखा जाएगा? भैया काउंटिंग कर लो आती हो तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ई कौन से नंबर पर है भाई? दूसरे पर भी है और चौथे पर भी है, तो या तो ये 2 वाला होगा, ये 4 वाला होगा। यही तो बात कहना चाह रहे हो? हाँ सर यही कहना चाह रहे हैं। उसके बाद एस, एस तो एक ही जगह 1 नंबर पर। एल कितने, एल कहाँ पर है भाई? एल तीसरे पर है, एल तीसरे पर है। डी कितने पर है भाई? अरे डी तो है ही नहीं इसमें भैया, डी तो है ही नहीं। क्या कर दिया एग्जामिनर ने तुम्हारे साथ?
करा कुछ नहीं है, घबराओ मत। सी को डी लिख दो, है ना, ऐसे नहीं घबराते। सी को डी लिख दो, जो 5वें नंबर पर है ना उसको +1 कर दिया ओरिजिनल कोड को। इसका मतलब है यहाँ पर जो ये कोड है ये 5वें नंबर का है +1 के साथ। आई जैसा है बेचारा वैसे ही लिख दिया उसने। टी कौन से नंबर पर है? 6ठे नंबर पर है। आई कौन से एन कौन से पर है भाई? 9वें नंबर पर है। ओ कौन से पर है भाई? 8 पर है। इसका मतलब है ई डबल आया था कोड या तो 214 से स्टार्ट हो जाएगा या 412 से स्टार्ट हो जाएगा। अब दोनों कोड एक साथ मिला के देख लेना, एक ही बार में पता चल जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले तो बनाओ 214 का कोड। 214 का मतलब हो गया ONT, है भाई कहीं पर ONT? हाँ हैगा। अब 412 का बना दो भाई, TO, सॉरी 412 बनाना है ना, 12 में तो एक पहले आएगा ना 412 में। TNO है ऐसा कहीं पर? TNO वाला नहीं है भाई, यानी 412 वाला गलत हो गया। उसके बाद कौन सा नंबर आया था भाई? 3 वाला आया था। 3 पे क्या लिखा है? ऐसे लिखा है। और भाई 4 भी लिखा गया। 5वें नंबर को याद रखो, 5वें की जगह एक बढ़ाकर लिखा गया था, तो 5वें पर क्या है? A, तो लिखा जाएगा B। उसके बाद 7 नंबर। 7 नंबर कितना है जी? 7 के बाद 6 नंबर कितना है? L। उसके बाद 9 नंबर A। उसके बाद 8 नंबर I। ONTSB GLAI, ONTSB GLAI, यानी ये ऑप्शन हमारा सही आंसर बन जाएगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक, इतने क्वेश्चन करा दिए, इतने क्वेश्चन करा दिए, सही बताओ ना? तो सोते हुए भी सपने में ये क्वेश्चन ही दिखाई देंगे तुम्हें। इतने क्वेश्चन करा दिए मैंने। और उसके बाद कोई एक भी मत देख जाइए कहता हो कि हमसे कोडिंग डिकोडिंग ना आती। ठीक है भैया? और डांट न रहे, प्यार से ही बता रहे हैं ना, हम गजरोला वाले हैं ना, तो आवाज ऐसी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं भैया। एक कूट भाषा में YOGHURT को 251578211820 लिखा गया है ना। DEVELOP है ना, इसे हमारे यहाँ डेवलप कहते हैं। डेवलप को किस प्रकार लिखा जाएगा भाई? Y25 होता है लिखा हुआ है, O15 होता है लिखा हुआ है, G7 होता है, H8 होता है, U21 होता है, R18 होता है, T420 होता है। ओरिजिनल कोड लिखे गए सारे। क्या लिखे गए? ओरिजिनल कोड लिखे गए। और भाई याद हो ना तो लिख दो। क्या याद हो? D का 4 याद हो, E का 5 होना चाहिए याद, B का 22 याद होना चाहिए, E का फिर 5 होना चाहिए, B का 12 होगा, O का फिर से 15 होगा और P का 16 होगा। 45 22 51 21 516, 45 22 51 21 516 है कहीं 516? ये रहा बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा भैया? सही आंसर होगा ना। इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहे, देख लो अब तुम, शर्म आ जाएगी तुम्हें। परमानेंट को भाई उसने ये लिख दिया, लिखा कुछ नहीं है, वही कर दिया इसने, स्थान चेंज कर दिया। एक क्वेश्चन उस दिन देख, 3 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे पास मेरे, है ना? 3 क्वेश्चन हो गए और तीनों उधार पड़े हैं। अभी तक किसी ने उधार ना उतारा कमेंट बॉक्स में, आज उतार दियो। एक ये भी है, 50 क्वेश्चन करा दिए होंगे स्थान चेंज करने पे, कम से कम 50। ठीक है, तो भैया ऐसा करियो, आज मेरा उधार उतार दियो इसे और बता इसके साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में इंफॉर्मेटिव को REFNILAVITA लिखा जाता है, तो इसी भाषा में SUPER सुपरफिशियल को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखते हैं भाई, यहां से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना? इसने तो लिख भी ज़्यादा दी है, शर्म भी तो नहीं से। 1 2 3 4 वाला आना चाहिए, तो इसे ओ कर लियो, ये 4 वाला भाई, 4 5
6 वाला m है, m को l कर दिया, एक कम कर दिया है ना। यहां से देखते हैं उसके बाद, यहां से आ जाओ 7 8 9 10 11। इसको बीच वाले को जो 6 नंबर वाला है ना डबल कर दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। लिखना शुरू कर दो 5 से, R E P U S। उसके बाद जो 6 नंबर वाला है ना, एक कम कर दिया था, M को L लिख दिया था, तो भाई L तो M से पहले ही आता, एक कम कर दिया है ना। कितना कम कर दिया? एक कम कर दिया। एक कम कर दिया तो भाई 6 वाले को एक कम कर दो, F को एक कम करो, घटाओ, F से कहो एक कम हो, चल कितना आ जाएगा? E पे आ जाएगा। अब उसके बाद क्या लिख देना है यहाँ से 11, 11 पे क्या है भाई? L। फिर लिखना है 10 A, उसके बाद I, उसके बाद C, उसके बाद I, है ना। बस रुक जाओ, अब लिखे ही मत जाओ। REPUSELAICI, डी वाला मिल गया भैया ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन मिल गया है ना। ऑप्शन भी तो इतने लंबे लंबे, अगर एक एक गिन करके गिनने लगो ना तो AI में चक्कर काटने लगेगा बच्चा बैठ के। तो इसलिए ध्यान से भैया देखना ऑप्शन को, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और भैया हाँ, उधार उतार दियो, बट मैं फिर याद दिला रहा हूं तुम्हें, वो जो 3 क्वेश्चनों को उधार है ना। एक कूट भाषा में ARDOUS को 1184152119 लिखा जाता है। इसी भाषा में सिस्टम को किस प्रकार लिखा जाएगा? सिस्टम लिखा गया आज तक किसी से? बताओ, लिखा गया किसी से? किसी का सिस्टम ना लिखा गया, अपन लिखेंगे ना। देखो, A का 1 होता है बिल्कुल, R का 18 होता है, D का 4 होता ही है, बताने वाली क्या बात है, पूरी दुनिया को पता है। O का 15, 15 भी सबको पता है ना। O किस में आया था? लब में आया था ना, याद कर लो, 15 बार लब किया था। कितनी बार लब किया था? 15 बार। L भी आता ना, 12 बार मिलने गए थे। और भी आता होगा कुछ है ना, उसे तुम खुद पूरा कर दिया। सब कुछ मेरे से मत कहलवाओ। S का 19 होता है, Y का 25 होता है, फिर S का 19 होता है। 19 25 19, 18 वाले को गोली मार दो, है ना। 19 25 19 20, 19 25 19 20, 19 20 भैया सब में ही है, 19 20। E का 5, M का 13, इसे हटाओ। E का 5, M का 13, 0 भी आना था, ये भी हो गया। यानी A ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। क्या हो गया भैया? A ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। उसने कहा एक कूट भाषा में क्लाइमेक्स को ये लिखा जाता है, कहते हैं ना क्लाइमेक्स अभी बाकी है ना, ऐसा कुछ चलता था, तो वो अभी देखो क्लाइमेक्स अभी मिलेगा आगे आगे, टेंशन मत लो। क्लाइमेक्स को लिखा जाता है C का 3, L का 12, I का 9, M का 13, E का 1 होता है और X का 24 तो होता ही होता है ना। इसमें कोई शक वाली बात भी नहीं। RESIGN को किस प्रकार लिखा जाएगा? रिसाइन को लिखना है भाई, R 18 होता है, बिल्कुल सही बात है, तुम ही क्या बता रहे हो। E 5 होता है, S 19 होता है, 18 5 19, 18 5 19 तो सब में ही है भैया, 19 इसमें ना, ये गलत हो गया। I का 9 होता है, 18 5 19 9, 18 5 19 9, 18 5 19 9, 8 नहीं होता, अब इन दो में ही तो बच गया। G 7 होता है, N 13 नहीं होता है ना, N 14 होता है। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा, है ना। मैं फिर याद दिला रहा हूं, वो 3 क्वेश्चन बता ही दियो आज, मैं कल फिर टोकूंगा नहीं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं भैया। उसने कहा एक कूट भाषा में डिस्ट्रीब्यूशन को ये लिखा जाता है, इसी भाषा में एब्रीविएटिंग को क्या लिखा जाएगा, है ना। इसने तो शब्द भी कम ही लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। S कहाँ पर है भाई? S कहाँ पर है? तीसरे नंबर पे। I कौन से पर है? दूसरे पे। D कौन से है? पहले पे। ठीक है, उसके बाद I यहाँ 6 नंबर पे है, R 5 पर है, और T कौन से नंबर पे है? 4 नंबर पे। ठीक है, उसके बाद ये T कौन से नंबर पर है? 9 पर। ये कौन से U कौन से पे है? 8 पे। ये कौन से पे है? 7 पे। और भाई N कौन से पे है? 12 पे।
ओ कौन से पे, 11 पे, ये किस पे, 10 पे। यानी 3-3 लेटर लेकर बनाया गया है कोड, 3-3 लेटर लेकर बनाया गया है। कितने लेटर लेकर? 3-3 लेटर लेकर। देखते हैं भाई, ये पहले 3 ईयर है, इनको चेंज कर दो, BBA, बात तो सही है। नेक्स्ट 3 ले लो, VER, फिर नेक्स्ट 3 ले लो, TAI, और फिर नेक्स्ट 3 ले लो, GNI। BBA, BER, T, R के बाद T आना चाहिए था। R के बाद T मुझे एक ही ऑप्शन में दिखाई देता, जिसका नाम है ऑप्शन नंबर C, ना, C फॉर शिवसेना, ऐसे भी याद कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। उसने कहा एक कूट भाषा में रूटीन को लिखा जाता है, लिखा क्या जाता, एक ही तो बात बता रहा है बार बार। देख लो, ये एग्जामिनर भी है ना, एग्जाम में आया हुआ है, ये CPO के, है ना, इसे कहते हैं SSC की जिंदा सीरीज कराना। एक भी क्वेश्चन है SSC के एग्जाम से आउट नहीं, तो जितने तो सारे आए हुए क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर बोलते हो जिनको तुम। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। भाई जो कोड है वही लिखे गए हैं। V का 22 होता है, E का 5 होता है, H का 8 हो जाता है, I का 9 हो जाता है, C का 3 होता है, L का 12 होता है, E का 5। 22 58 93, 22 58 93, 12 5, 22 58 93, 12 5, 22 58 93, 12 5। इसका मतलब है बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और ये भाई कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर था हमारा, जिसके 20-20 क्वेश्चनों की सीरीज थी। हमने आपको 4 क्लास कोडिंग डिकोडिंग की दी हैं। बड़ी ही मेहनत लगी है बनाने में। भैया शेयर कर दियो और सब्सक्राइब भी कर दियो चैनल को।